चंद्रमा खराब होने का मतलब ये है कि आपके घर में धन की प्रॉब्लम आने वाली है। हर ग्रह अपने लक्षण पहले देता है, जैसे बीमारी पहले लक्षण देती है ना, प्रॉब्लम तो बाद में देती है ना, क्योंकि वो टाइम देती है कि सुधार लो। तो ऐसी ग्रह। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ अभय राजपूत। और आइए जानते हैं गगन जी के साथ फिर से आज हमारे गगन जी पॉडकास्ट में आए हैं और इनसे जानेंगे एक लाल किताब का आविष्कार किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ और कहां से हुआ। और आइए गगन जी से जानते हैं। गगन जी, हमें लाल किताब के बारे में बताइए और इसका आविष्कार कैसे हुआ। पंजाब में एक जगह है फरवाड़ा जी, वहां रूपचंद जोशी ने जी इस लाल किताब का आविष्कार करा। वो फौज में ड्यूटी देते थे। जी। अब फौज में ड्यूटी आदमी देता है तो ये सब चीज़ों के लिए फौजी मना करते हैं, ज्योतिष वगैरह के लिए, क्योंकि फौज का एक अलग तरीका का विषय है। तो उन्होंने, एक अंग्रेज अफसर था जी, अंग्रेज अफसर ने एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे कहीं से जी। उसके अंदर ये पद्धतियाँ लिखी हुई थी, पुरानी जो बुकें थी, मतलब इनके पेज मतलब आगे पीछे हो रखे थे। तो उन्होंने रूपचंद जोशी जी को ये काम सौंपा था कि आप इसको सीरियल वाइज लगा के और आप इसको सेट कर दीजिए एक जगह, ठीक है। और वो उर्दू में लिखी थी, क्योंकि उर्दू उस टाइम पे चलती थी पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में उस टाइम उर्दू चलती थी। तो अंग्रेज लोग तो उर्दू समझ नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा था इसको इंग्लिश में ट्रांसफर कीजिए। तो उन्होंने, जब ये रूपचंद जी की जोशी के हाथ में ये बुक आई, तो जब ये उनके हाथ में बुक आ गई तो उन्होंने इस पर रिसर्च करा। उन्होंने बोला कि ये तो एक आश्चर्य चीज आ गई मेरे पास। तो उन्होंने अपने पे इस चीज़ को आजमाया कि ये चीज़ मैं करके देखूं। तो कोई बात नहीं, उन्होंने वो कलेक्ट करने के बाद उसका वो रात को रिसर्च करते थे जी। तो जब रिसर्च करते थे, वो थी तो छोटी सी था जब जिस टाइम उनके हाथ में पन्ने आए, लेकिन पता नहीं उनके माइंड में ऐसी सिद्धि आई, या पता नहीं क्या आया कि वो इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखने लगे। उन्होंने एक पूरी लाल किताब बना दी, जो आज लोग उसको चमत्कारी बोलते हैं, लाल किताब। तो रूपचंद जोशी एक ऐसे महान सिद्ध पुरुष थे। मैं आपको उनका एक किस्सा बताता हूँ। उनके गांव में एक स्टूडेंट था जी। वो आया रूपचंद जोशी जी के पास जी कि मेरी ड्यूटी कब लगेगी जी। तो उन्होंने बोला, तेरे पड़ोस का जी जब बुढ़ा मर जाएगा कोई एक बुजुर्ग, तब आपकी ड्यूटी लगेगी। ये बात कह के वो चला गया। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, ये रियल का किस्सा है। जब वो ये बात कह के चला गया, तो जब वो वापसी आया ना मिठाई का डब्बा लेके, जिसकी ड्यूटी लग चुकी थी, तो जैसे वो अपने जिस पंडित जी ने उनको कहा था कि तेरे बगल के बुजुर्ग में, मतलब तेरे पड़ोस में कोई बुजुर्ग की हत्या जब मरेगा ना तब आपकी ड्यूटी लगेगी। अच्छा। तो जब उसके बगल में, जो रूपचंद जोशी के बगल में जो लोग बैठे थे, वो तो स्टूडेंट लड़का तो सुन के चला गया। तो बगल में जो लड़के रूपचंद जोशी के बगल में बैठे थे, उन्होंने बोला कि गुरुजी, आपने क्या बोल दिया, ये तो हमारे पड़ोस का ही बालक है और उसके पड़ोस में आप ही हो सबसे बुजुर्ग। तो जब वो मिठाई लेके आ रहा था ना उन्हीं रूपचंद जोशी को देने, तो रूपचंद जोशी की इधर अर्थी जा रही थी, उधर वो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। ये किस्सा रियल का किस्सा है। इसी मतलब जो उनकी हत्या हुई, जो मर के खत्म हुई, वो इसी से हुई थी। यानी कि अपने बारे में उन्हें पता था। इतने सिद्ध पुरुष थे वो। अच्छा। कि ये इसकी जो ड्यूटी है वो तब लगेगी जब किसी बुजुर्ग की हत्या होगी और बुजुर्ग उनके पड़ोस में। तो ये बात एकदम से की गई थी, सीधी सही तो बोली थी ये बात। बिल्कुल। तो उनको थोड़ा पता था ये मेरे पड़ोस में रहता लड़का, लेकिन बगल वाले ने बताया कि इसके पड़ोस में तो कोई बुजुर्ग है ही नहीं आपके सिवा। तब उन्होंने बोला, जो मेरे मुंह से निकल गया वही सत्य है। कहने मतलब ये मतलब ज्योतिष के अंदर ही से ही उन्होंने ये सारी चीजें जानी। ये उन्होंने, क्योंकि ये लाल किताब एक ऐसा विषय है, जब आप लाल किताब पढ़ोगे ना तो लाल किताब खुद आपको बताएगी, ये आपके माइंड के अंदर समा जाती है। अच्छा। ऐसी चमत्कारी विद्या है लाल किताब, ये आपके माइंड के अंदर खुद प्रवेश कर जाएगी। मतलब ये खुद बता देती है अगर कब तुम्हारी नौकरी लगेगी, कब तुम्हारी मृत्यु होगी, कब क्या होगा, ये सारी चीजें बता सकती है। आपकी मृत्यु किस चीज से होगी, किस टाइम होगी, किस दिन होगी, ये तक लाल किताब बता सकती है। अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो ये इतनी डीपली तक बता सकती है। लाल किताब के अंदर ऐसा क्या है? जिसने बनाई, आप उनकी चमत्कार आप मैंने बता दिया ना किस्सा, इतनी सटीकता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ही है, मतलब ये 12 ग्रह जो बोलते हैं हम ज्योतिष के अंदर, तो देखो वैदिक में भी 12 ही, मतलब लाल किताब के अंदर ही है, तो चेंज है। अच्छा। उसका देखने का तरीका थोड़ा अलग है समुद्री शास्त्र का, वैदिक ज्योतिष। मतलब ये ज्योतिष से मिली जुली है ना, उनसे ही मिली जुली है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। लाल किताब क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा। अब वैदिक ज्योतिष थोड़ी बड़ी है, तो उसमें थोड़ा लंबा करके बताया जाता है। उसमें जो कुंडली दिखी जाती है थोड़ी लंबी करके दिखी जाती है, उसमें राशि दिखी जाती है,
फिर दशा, प्रत्यंतर दशा, ये मतलब अंतरदशा, बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं है। वो आप बहुत आसान तरीके से देख सकते हो। मतलब किसी के बारे में हम कैसे जान लेंगे जब उसमें अलग तरीका है? जब आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, अच्छा। डेट ऑफ बर्थ होगी तो आपकी कुंडली खुल जाएगी, तो कुंडली का गहराई आपको बताते हैं कि मैं किस जगह में बैठ के कौन सी आपको तकलीफ दे रहा हूँ। तो ये लाल किताब की पूरी हकीकत है। ये लाल किताब का जन्म, इस तरीके से लाल किताब जन्म हुआ था। अच्छा, पंजाब से। पंजाब से। चलो जी गगन जी, अच्छा इसके बारे में बताइए, जैसे कि हमारे जो ग्रह होते हैं, लोग कहते हैं कि जैसे बृहस्पति और शनि के बारे में बताओ एक बार। मतलब शनि खराब हो? हाँ, शनि, जैसे हमें शनि को हम बहुत लोग चीटी पीटी का ये सब चीज़ें करते हैं, चीटी को किस तरीके से ये मतलब आटा डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताओ। ऐसा होता है, जो शनि है ना जी, इसे बोला जाता है काला, जो काला अंधेरा होता है। 4 बजे से जो मतलब जो रात को 12 बजे होते हैं ना, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की जो पूरी रात्रि होती है, शनि की रात्रि होती है। अच्छा। जो कभी भी हमारे अंदर शनि का प्रभाव जब बढ़ेगा ना, जब नेगेटिव ऊर्जा बढ़ेगी शनि की, तो आपके साथ क्या होगा, लक्षण बता रहा हूँ मैं आपको। कोई भी काम आप उसको देरी पे देरी करोगे, इस काम को कल कर लूंगा यार, परसों कर लूंगा, ये लक्षण डिले। अच्छा, आप इसका मतलब शनि आपका स्टम्प परवार हो रहा है। अच्छा, शनि भारी हो रहा है हमारा। तो शनि की ऊर्जा आपके शरीर पर बढ़ रही है। अच्छा। तो आप काम को डिले करोगे, आपको नहाने का मन नहीं करेगा। अच्छा। मतलब आप सोचोगे तो नहाऊं, लेकिन फिर एंड टाइम पे नहीं रहेंगे। मतलब ये कहते हैं कि 7.5 कुछ ऐसा आता है शनि की, तो किस पे आती है, हर किसी के ऊपर आती है, या मतलब 7.5 अच्छी होती है या बुरी होती है? जो शनि महाराज हैं, और किस उम्र में आती है? ये लाल किताब के अंदर एक विषय है जी। 35 साल चक्कर, 35 हर 35 साल में हर ग्रह का चक्कर घूमता है। हर ग्रह का? 35 और 35 कितने हो गए? 70। आदमी 70 साल तक ही तो जी पाता है नॉर्मल। आगे भी चला जाता है तो फिर उसके ग्रह की जो वो है ना ऊर्जा, वो अपने आप डाउन हो जाती है। फिर उसके योगी मतलब हर 80 साल के आप बुजुर्ग की आप कुंडली नहीं देख सकते हो। अच्छा। ना वो देखने लायक बचती, क्योंकि उसने जो करना था वो कर चुका। अच्छा। कर्म तो आपके 50 साल में 65 साल 55 साल तक तो आदमी कर्म करता है, जो संघर्ष करता है जीवन का। उससे पहले तो संघर्ष नहीं चलता। तो कहने का मतलब ये है कि हर 35 साल, अब हर 70 साल में 2 बार आपको आपकी कुंडली के अंदर शनि आते हैं 7.5 के रूप में। 70 साल में? 70 साल में 2 बार। 35 हर 35 साल। क्या साल की होती है? 7.5 साल की होती है। 7.5 साल की होती है। मतलब 7.5 साल तक या तो सुख पाएगा, या मतलब वो आपके डिसाइड करेंगे पिछले कर्म कैसे थे। अच्छा, आपने किसी के साथ गलत किया, शनि तो न्याय के लिए आते हैं, न्याय के लिए। अच्छा। शनि तब तक आपको कुछ नहीं करेगा। अब देखो, आप चोरी करते हो, डाका डालते हो, कुछ नहीं होता, घर पे आके खाते हो, ठीक, और आपका जीवन अच्छा भी चलता है, आप नई नई चीजें लाते हो, या अपने घर को बहुत सुकून से बना देते हो, कुछ नहीं होता। लेकिन चोरी का पैसा वो फलता है, बिल्कुल। मर्डर करे आते हो वो भी फलता है, लेकिन हर चीज की एक दशा आती है। बिल्कुल। जब शनि की दशा आएगी ना, तो शनि उस चीज का बदला लेगा। चाहे तुम कैसे भी कुछ भी उपाय करो, उसके वो कोई उपाय काम ही नहीं करेंगे आपके उस टाइम पे। हर 35 साल में शनि आपको सीख देने, मतलब जो कर्म जो हम करते हैं उस कर्म के अनुसार वो मतलब फल देने आता है। शनि कर्म फल दाता है। कर्म फल शनि का कलर क्या है? काला। काला। जज का कोट कौन सा है? काला। अच्छा, वो जज को न्याय करता है ना जज। बिल्कुल बिल्कुल। शनि को न्याय की ही वो काम सौंपा गया है परमात्मा ने। अच्छा। आप न्याय कीजिए, और न्याय करने आते हैं वो साल, मतलब हर उम्र में, हर किसी की उम्र में 2 बार आते हैं। 2 बार आते हैं। एक बार तो वो लेने आते हैं। लेने तो कब आते हैं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब हम बच्चे होते हैं, 25 साल तक हमारे अंदर ज्ञान तो होता नहीं, ऊर्जा होती है, हम गलत काम करते हैं, लूट खसोटी या बहुत काम करते हैं। तो जब शनि आते हैं तो हमको रुलाते हैं। 7.5 साल तक आदमी, आपको देखा, आदमी बहुत परेशान रहता है। जब आप पहली बार शनि आते हैं 25-24 साल में, तो आप बहुत परेशान नहीं होते। जब शनि की 7.5 चलती है, किसी पे कोई काम ही नहीं बन रहे उसके, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाँ, ये मतलब बहुत लोगों के बारे में सुना है इस तरीके से, हालांकि ये नहीं है कि सभी हो इस तरीके से। शुरू में तो ज्यादातर सभी होते हैं। हाँ। शुरू में कोई जानते ही नहीं है कि हमें जीवन को चलाना किस तरीके से, तो वो गलत काम करेगा बच्चा। अच्छा। जब शनि आएंगे तो शनि उसको सबक सिखाते हैं। अगर वो तब भी सबक नहीं समझा, तो फिर अगले जब 70 साल में आएंगे, फिर आपको बुढ़ापे का दुख देंगे। आपने बुजुर्ग देखे होंगे तो घर वाले लात मार के बाहर निकाल देते हैं, तरीके से मरते हैं, कैसा कष्ट जाता है। अगर आपने तब भी नहीं सुधरा, तब वो ये काम करता है। लेकिन आप पहली 7.5 पर सुधर गए कि यार आगे से मुझे अपने कर्म ठीक रहेंगे, तो आपको बुढ़ापा सुधर जाएगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा हम कैसे सुधरेंगे? और हमें यही नहीं पता कि हमारे शनि खराब है।
जब आप अपने आप चोरी करके आ रहे हो, हाँ। आपको नहीं पता ना चोरी करके आ रहे हो वो गलत है सही है, अच्छा 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 अच्छा, इस तरीके से पता चलेगा। तो ये खुद देखो ना, गलत चीज तो आप खुद बता तो ये मतलब एक बात बताइए, अच्छा भी करता है ये, मतलब ये बुराई गलती गलत करता है? जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारे पास शनि की कृपा हो रही है, तो शनि की कुछ कृपा भी करता है अपनी? शनि कृपा तो तब करेगा जब आपने अच्छे काम करे होंगे कुछ। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। बुरे का बुरा फल देगा, अच्छा का अच्छा फल देगा। साढ़े साथी मतलब बुरे में भी आती है और अच्छे में भी आती है। साढ़े साथी जब आपकी आती है ना, जी। तो स्टार्टिंग में उसका प्रभाव कम होता है। जब धीरे धीरे साढ़े साथी बढ़ती है, मतलब साढ़े सात साल जी। है, तो आपके 3 साल बीत गए, 3.5 साल बीत गए, तो 3.5 साल में जो पीक है ना वो बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, आगे की? हाँ, जब साढ़े साथी का पूरा हिस्सा बता रहा हूँ, जो 7.5 साल होते हैं ठीक। साढ़े साथी के, तो तीसरा साल बहुत खतरनाक होता है उसका, वो हर तरफ से परेशान रहता है। जब वो धीरे धीरे साढ़े साथी जारी होती है तो हल्की हो जाती है अच्छा उसकी ऊर्जा, तो लास्ट में जब वो जा रहा होता है ना शनि, तो आपके अच्छे कर्मों को अच्छा फल देकर जाएगा अपने आप ही। अच्छा, उसी में ही सारा कुछ चलता है। कलेक्ट कर रहा है ना आपका कर्म, बिल्कुल, कलेक्ट कर रहा है ना उसमें से अच्छे। अब ज्यादातर आदमी बुरे ही काम करता है ना, अच्छे तो इतने नहीं करता, तो बुरे को ज्यादा फल देता है, तो आदमी इस समय ज्यादा परेशान इसलिए रहता है शनि से। तो ये है शनि का सारा सिस्टम। अच्छा, और शुक्र का क्या है? शुक्र तो धन का देवता है, लक्ष्मी बोला जाता है, शुक्र एक स्त्री ग्रह है। अच्छा लक्ष्मी है शुक्र। अच्छा, शुक्र एक लक्ष्मी। लक्ष्मी है जो हमारा जो हमारा धन दौलत ऐशो आराम, ये सब शुक्र से देखा जाता है। आपका शुक्र खराब है तो आपको साइकिल भी नसीब नहीं होगी आपके पास। मतलब अब कैसे पता चलेगा हमारा शुक्र खराब है? आप देखो ना, आपके पास घर पे आपके पास सामग्रियां हैं, एसी है, कूलर है, घोड़ा है, गाड़ियां हैं, नहीं है तो शुक्र खराब ही है। अच्छा, ये है इसकी आपके पास पैसा है, बिल्कुल। अगर आपके पास पैसा रहता है, उतना भी पैसा रहता है ना आपके पास कि आपका जीवन चलन हो रहा है, तो भी आपका शुक्र ठीक है। अच्छा, और आपको दर्दिता आपके जीवन में लग रही है कि मेरे को पैसा रहता है नहीं, मैं दर्द भी भटका खाता हूँ, तो शुक्र खराब ही है। अच्छा हालांकि जो पैसा होता है ना, वो 2 चीजों से देखा जाता है, चंद्रमा और शुक्र से। अच्छा, चंद्रमा होता है जो डेली का जो पैसा आता है मेरा, वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा, जैसे कि आपने कोई शॉप कर रखी है दुकान, तो आप बैठ रहे हो तो दुकान में मक्खी मारते रहे तो पैसा आ नहीं रहा, तो चंद्रमा खराब है आपका। और शुक्र बताया ना, ऐसा आराम का कारक है शुक्र। पैसा तो एक अलग चीज हो गई जो हम घर का खर्चा चलाते हैं, उसके एक्स्ट्रा जो ऐसा आराम, मतलब कहीं गाड़ी में घूमने निकल गए, तो ये टूर पे घूम रहे हैं, हमारा शुक्र ठीक होने का कारण शुक्र है। ठीक होने का कारण है। एक्स्ट्रा लग्जरी, अच्छा, सीमित लग्जरी तो होगी जो हमारा घर बार चल रहा है। एक्स्ट्रा का मतलब उससे भी ऊपर और ज्यादा मिल रहा है। अच्छा। 100 रुपए आपका घर का खर्चा 100 रुपए में चल रहा है, और आपको मिल रहा है 1000 रुपए, और अच्छा। वो एक्स्ट्रा हो गया ना, बिल्कुल। तो वो 100 हो गया, मतलब वो लग्जरी हो गई, लग्जरी। तो वो शुक्र का काम है। तो शुक्र इसका मतलब ठीक है तुम्हारा। शुक्र आपको ठीक करना है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। मछली होती है शनि। अच्छा, मछली को आप आटा जो होती है जौ का एक आटा बनाओ, हाँ, जौ का। मछली को दे दी। शनि और शुक्र मियाँ बीवी है, महबूबा, अच्छा, दोनों महबूबा है। तो आप हो, आपको कोई आपकी कोई पत्नी को खुश रखेगा या कुछ देगा। मतलब शुक्र बीवी है, शनि बीवी है, कौन? शुक्र फीमेल है और शनि मेल है। अच्छा, शनि मेल है। आपने अगर विष्णु पुराण देखी हो तो आपने देखा था शनि को शुक्राचार्य के जो गुरु थे, उनको शनि ने अपनी एक आंख दी थी, जो वो सुराही के अंदर थे। शुक्राचार्य ने दी थी? शुक्राचार्य ने। किसको दी थी? शुक्राचार्य ने नहीं, किसने? शनि ने दी थी शुक्राचार्य को। अच्छा, शनि ने दी थी शुक्राचार्य को आंख दी थी, अपनी एक आंख। अच्छा, तो जब ये विष्णु पुराण में आपको सब कथाएं मिल जाएगी। तो जब मतलब इसका मतलब जब, इसलिए वो उनकी महबूबा है, अच्छा। वो उनसे दिल लगी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम मछली को अभी भी आप देखना, अब मेरे को देख लीजिए, ब्लैक मैंने पैंट पहन रखी है, व्हाइट मैंने शर्ट पहन रखी है, ये कितना अच्छा कलर है। सबसे ज्यादा अच्छा कलर माना जाता है ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल। तो ये दोनों आपस में मियाँ बीवी है, तभी तो मैचिंग खा रहे हैं। हाँ, तो हम मतलब यानी कि अपना शुक्र सुधारने के लिए मछली को जौ का आटा खिलाएं सुबह। अच्छा, इससे हमारा शुक्र बिल्कुल बलवान हो जाएगा। शुक्र बलवान हो जाएगा। और एक चीज बताता हूँ, ये आपका जो हिस्सा है, ये वाला जी, ये हिस्सा है ना आपका, ये हाथ को उल्टे हाथ दोनों, ये जो आपका हिस्सा है, इस पे आप देसी घी रगड़ेंगे। ठीक है, देसी घी को आप ऐसे मसली है, ठीक है, क्योंकि देसी घी भी तो शुक्र है। ये मतलब ये हिस्सा अपने इस पे मतलब देसी घी लगाएं और इसे यूं रगड़ें मसली सुबह शाम, बस थोड़ा सा मशीन दीजिए बस खाली, शुक्र हमारा बलवान हो जाएगा। और बता दूं आपको, बिल्कुल। गाय आती है व्हाइट वाली गाय,
वाइट गाय को आप एक रोटी बनाओ, ये रोटी होती है, रोटी के ऊपर हल्की सी मलाई या दूध रोटी के ऊपर लगाओ और गाय को खिलाओ, शुक्र बलवान हो जाएगा। सफेद गाय को खिलाएं? सफेद गाय। अच्छा। जब गाय को आप रोटी खिलाते हो तो थोड़ी देर गाय के पास खड़े रहो, क्योंकि गाय की ऊर्जा निकलती है जो आपके अंदर प्रवेश करती है। तो आपने बहुत से लोग देखे होंगे तुरंत ही जाते हैं, खाना खिला के वापसी आ जाते हैं। ऐसा भी होता है मतलब कि मेरा शुक्र तो खराब है, लेकिन मुझे किसी पंडित ने उपाय तो बता दिया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, रोटी और किसी के हाथ में देता हूँ, बेटे जो गाय जा दे दी उस तरीके से। तो फिर उस पर असर करेगी ना, आप थोड़ा करेगी। आपका शरीर जब उस ऊर्जा तक पहुंचा ही नहीं, अच्छा, तो वो आपको उस ऊर्जा का प्रभाव कहाँ से मिलेगा? तो आपका शरीर उस शुक्र के पास नजदीक रहना चाहिए ना। बिल्कुल। जो अटैचमेंट होगी, हर किसी का हमारा ऑरा होता है, शरीर का ऑरा होता है, वो कितना कितना फैला होता है। तो आप किसी गाय के पास खड़े होगे और गाय का ऑरा आपका ऑरा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो आप उसको रोटी दोगे तो ऊर्जा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी आपके शरीर की? किसी और को दे दोगे तो आप उसकी बढ़ेगी ना। आज ये आपने सबसे बढ़िया सवाल करा। आज के टाइम में ऐसे ही चल रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर धनपति लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम क्यों जाएं, अपने नौकर को देंगे 10-5 रुपए जो पाएगा, जो भी पैसा होता है कि जाओ आप तुम दिया हो, तो उससे क्या फायदा? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से लोग करते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, हर किसी के घरों में गलती होती है। आजकल लोग थैली वाला दूध पीते हैं ज्यादातर। बिल्कुल। थैली वाला दूध पीते हैं, थैली पतीली में पलटते हैं जी, और उसकी जो पॉलिथीन होती है सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। दूध को कभी डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। दूध चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब जो दूध को आप डस्टबिन में फेंक दो तो आपके घर से धन की बर्बादी होगी। उस थैली में आप थोड़ा सा पानी मिला के और तब उसको फेंकिए। अच्छा। कभी भी दूध का वेस्ट घर में, जिस दिन आपको मैं लक्षण बताता हूँ, कभी भी आपके घर में दूध फट गया या दूध जमीन पे गिर गया, उस दिन आप तुम समझ जाओ कोई नुकसान होगा मेरा शाम तक, और ना हो तो आप मेरे को लिख के दे देना। और यार हमारा दूध जैसे कि खराब हो जाता है तो हम नाली में भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत? तो आप हो सके तो कुत्ते को दे दीजिए। कुत्ते को दे दीजिए, क्योंकि नाली में आप वेस्ट मत कीजिए ना उस चीज को, किसी के पेट में लगेगा। अच्छा। केतु को कुछ वो मिल जाएगा, शुक्र। अच्छा। क्योंकि दही फट गया तो शुक्र ही बन जाता है। तो आप नाली में मत फेंकिए उस चीज को, आप किसी को जानवर को दे दीजिए। कभी भी आप ये चीज आजमा के देखना। ये मैं आप यूट्यूब पे भी आपको अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आपके घर में कभी भी दूध गिरे जमीन पर बार बार, या आपसे बार बार, जैसे कि आप दूध लाए या दूध आपकी गलती से 2-3 बार गिर गया या दूध फट जाए अनासक, तो आप समझ जाओ शाम तक आपके घर में धन की कोई ऐसी कोई कष्ट आएगा धन का। आप कभी भी आजमा के देख सकते। तो ये जब हम समझी जाएंगे तो हम ऐसा कुछ उपाय नहीं है बीच में? दूध को आप बड़े चंद्रमा खराब है ना आपका। अच्छा। दूध आपका गिर क्यों रहा है? क्योंकि चंद्रमा खराब है आपका, नहीं तो दूध ऐसे कैसे गिर जाएगा? कभी कभी देखना होगा, नॉर्मल दूध लेके जा रहे हो, दूध गिर गया हाथ से, हल्का सा कोई काम कर रहे हो, दूध का गिलास रखा, दूध हाथ से टकरा गया, दूध गिर गया, कोई भी गिरा दिया बच्चे मतलब नुकसान होना। कहने का मतलब ये दूध का नुकसान होना, मजा आपका चंद्रमा खराब है। और चंद्रमा खराब होने का मतलब ये है कि आपके घर में धन की प्रॉब्लम आने वाली है। हर गिरे अपने लक्षण पहले देता है, जैसे बीमारी पहले लक्षण देती है ना, प्रॉब्लम तो बाद में देती है ना, क्योंकि वो टाइम देती है कि सुधार लो। तो ऐसे घिरे काम करते हैं उसी तरीके से। चलो गगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कल फिर आपसे मिलते हैं और ज्योतिष के बारे में कुछ और जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।